हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो के लिए क्लासेस चलाई जा रही है इस पर। ठीक है, तो ये हिंदी का दूसरा क्लास है। ठीक है, ये हिंदी का जो है दूसरा क्लास है और पहला क्लास जो है कि कल चला था। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है और जिनका भी एग्ज़ाम वीडियो का है उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रूर देखें वो। ठीक है, तो और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचता है। और जिनका भी है वो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से बोला है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। देवनागरी लिपि में क्या होता है, कंठ होता है, तालव्य और मूर्धन्य दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन मूर्धा नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखिए कंठोष्ठ है, मूर्धा है। ठीक है, देखिए दंतोष्ठ है, मूर्धा और कंठ, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ ये, देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं। जिन ध्वनि की गणना न कि स्वर में की जाती है और न ही ध्वनि में, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह क्या होता है। देखिए एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वार जो एक बिंदी होता है और विसर्ग जो होता है, देखिए विसर्ग ये होता है। ठीक है, विसर्ग आपका इस तरह। ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो क्या होता है जिसमें देखिए ध्वनि की गणना न तो स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, तो ये क्या हो गया, अयोगवाह हो गया। ठीक है, देखिए सब पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस ध्वनि के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो देखिए इस लगता है आपका प्लूत। ठीक है ना, प्लूत में लगता है। जैसे आप बोलिए ओम बोलेंगे तो ओम होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे आप सुनो तो ये भी इसमें लंबा खींचा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका प्लूत हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आपका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और नासिक। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो ये आपका लगता है और नासिक में। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को, ठीक है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी वर्ण विच्छेद जो है उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, जैसे किताब। ठीक है, और किताब आप लिख रहे हैं किताब। ठीक है, तो किताब का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क होगा। ठीक, क हो जाएगा आपका, और क्या होगा, देखिए क होगा आपका, फिर ई होगा। ठीक, और प्लस त होगा, हलंत रहेगा उस पर। ठीक है, त होगा आपका, फिर आ होगा। ठीक, आ प्लस ब पे भी हलंत होगा, प्लस अ। ठीक है, तो ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक ना, ठीक है, देखिए हलंत लगा कर इस पर क, फिर ई, फिर त पे हलंत, फिर आ, फिर न पे हलंत। ठीक है, ये देखिए न नहीं, ये ब है। ठीक है, ब पे हलंत, फिर अ। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये 25 होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, स्वर ए का उच्चार स्थान कौन सा है। ठीक है, स्वर ए का उच्चार स्थान क्या है, तो आपका होता है उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंठ तालव्य। ए का उच्चार स्थान आपका होता है कंठ तालव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ, छ दिखा है ना, छत्तीस दिखा जाए। ठीक है, ये दिखा, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये होता है, देखिए आपका हो जाएगा क और छ है। ठीक, क हो गया आपका छ,
कैसे ये बनता है, देखिए ये जो आपका छ हुआ ना, तो ये कैसे बनेगा आपका, देखिए ये क हो गया आपका, ठीक है, क प्लस छ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क के बाद छ था, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका देखिए ये है त, त प्लस र, ठीक ना। त के बाद क्या आता है, र आता है, तो ये क्या बन जाता है आपका, त्र बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देखिए ज के बाद ई आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ, ठीक है, ये अ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ग बन जाता है, ठीक है। तो यानी ज के बाद क्या आता है, यहाँ आता है, ठीक है। और क के बाद ये छतरी आता है आपका यहाँ, और त के बाद क्या आता है, त के बाद आपका र आता है, ठीक है। और एक और है आपका ये ग, देखिए ग के बाद र आता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, तो देखिए दंत वर्ण कौन सा है आपका, स है, ऑप्शन नंबर ए। दंत वर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो देखिए पांचवा वर्ण जो होता है वही अनुनासिक होता है, ठीक है। तो पांचवा क्या होता है, देखिए अंग हो गया, र हो गया, इया हो गया, फिर न हो गया, ठीक है। देखिए ये इया है, न हो गया, ठीक। और क्या होता है, म होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा मिल रहा है, अनुनासिक व्यंजन आपका मिल रहा है, देखिए म मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अनुनासिक है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है, वो आपका होता है अनुनासिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक वर्ड, ठीक है। आगे ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है आपका, तो ये आपका होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दंत से होता है, ठीक है ना। ल और स का उच्चारण दंत से होता है, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग पहले ही, इससे पहले वाले हिंदी के क्लास में करा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। आगे है स्वरों का उच्चारण कहलाता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। और व्यंजनों का उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के, सॉरी, ये प्रयत्न प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन नहीं है, ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो आपका ये उत्तर हो जाता है आपका, देखिए ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी सघोष। सघोष जो है ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सघोष क्या होता है, सघोष जो होता है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर ध्वनियाँ झंकृत होती है, ठीक है, झंकृत होती हैं, ठीक है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर ध्वनियाँ जो है झंकृत होती हैं, यानी देखिए उसे सघोष कहते हैं, सघोष भी कहते हैं और उसे घोष भी कहते हैं, ठीक है। और जिसमें झंकृत नहीं होती उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। देखिए सघोष कौन सा होता है आपका, तो सघोष आपका होता है देखिए तीन नंबर, मतलब तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड, ठीक है। ये जो होता है आपका सघोष होता है, तीन चार पाँच और य र ल व, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व होता है, और तीन चार पाँच ये वर्ड जो है आपका सघोष होता है, ठीक है। और अघोष क्या होता है आपका एक दो, ठीक है, एक दो जो होता है आपका अघोष होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी गुरु लघु कहते हैं, ठीक है। यही दो मात्रा वाले होते हैं उसे गुरु लघु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिन जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, ठीक है। देखिए लिखा है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा आपका, इसका आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काकल्य, ठीक है।
जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, ठीक है, जब कंपन होता है स्वर तंत्री के उच्चारण में तो, ठीक है, व्यंजन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण, सॉरी, ये काकल्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का, ठीक है, कौन सा शब्द, सॉरी, स्वर्ग बोल, स्वर, ठीक है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, द्वित्व, ठीक है। द्वित्व जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनि जो है आपका दो प्रकार की, एक क्या होता है, एक स्वर ध्वनि होती है, एक व्यंजन। हिंदी में ध्वनि कितनी होती है? दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका दो होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के, क्या होता है, ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है, ह्रस्व यानी मूल स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर के मूल स्वर का जैसे अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है आपका, इसमें चार आते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका दीर्घ स्वर में क्या आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर में आपका आता है आ, ठीक है, बड़ी ई, ठीक है, उ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ऐ और आपका ओ, औ, ठीक है। ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जीहा के आधार पर स्वर जो है भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीहा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो अग्र स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। ये आपका तीन प्रकार का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका देखिए कहते हैं, उसे ऑप्शन नंबर बी, स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए स्वर का उच्चारण जो है स्वतंत्रता बिना किसी की सहायता से, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे है ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो च का देखिए क्या होता है, पहला होता है कंठ, कंठ जो होता है क का उच्चारण करते हैं, क वर्ग का। फिर कंठ का तालव्य, तालव्य जो च वर्ग का था, यानी तालव्य कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तालव्य, ठीक है। और मूर्धन्य क्या होता है? ट वर्ग होता है, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य जो ट वर्ग होता है, और कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और ओष्ठ जो होता है आपका त वर्ग होता है, ये ट वर्ग, ये त वर्ग होता है, ठीक है। चलिए आगे, एक से अधिक वर्डों का मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं आपका अक्षर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक वर्डों के मेल को अक्षर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है? तो निम्न में से दीर्घ स्वर आपका हो जाता है, देखिए ये ई हो जाता है, दीर्घ स्वर ई है, जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है आपका? होता है य, र, ल, व, ये चार क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका? व, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, स, ठीक है, य, र, ल, व, तो वो आपका मिल गया, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो आपका अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका ग हो जाता है, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है? एक, तीन, ठीक, अल्प प्राण एक, तीन, पाँच होता है, ठीक है। एक, तीन, पाँच अल्प प्राण होता है, तो ये तीसरा नंबर आ गया आपका, ठीक है। अल्प प्राण एक, तीन, पाँच होता है, तो तीसरा नंबर पे आपका ये ग आ गया, अल्प प्राण।